आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, नया जो वर्ष है हर बार आता है, चला जाता है, पुराना चला गया, नया आ रहा है। नया वर्ष क्यों मनाया जाता है, नया वर्ष कैसे मनाया जाता है और नया वर्ष मनाने की विधि विधान क्या है, क्यों मनाया जाता है। साथियों, अक्सर जो नव वर्ष होता है उस पर लोग एक खुशी का इजहार करते हैं। कोई लोग शराबती पार्टी करते हैं, कोई लोग अच्छे परिधान पहनते हैं, कोई बाहर घूमने जाते हैं, तो कोई कुछ अपने जीवन की घटनाओं को याद करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नव वर्ष पर नया प्रण लेते हैं कुछ अच्छा बनने का। ये नया साल का जो पर्व है वो ऐसे ही मनाया जाए तो दुनिया बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा मेरे भाई और बहनों। साथियों, जो मीठा होता है उसमें अक्सर चींटियाँ आ जाती हैं, शुगर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मिठास और मीठे शब्दों से आपसे बात करें तो समझ लेना आपके साथ कभी धोखा हो सकता है। लेकिन कड़वे बोलने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वो आपकी बुराई को बताएगा, आपको भुनाएगा, और उस बुराई को जब आप देखेंगे कि ये बुराई अपने अंदर है तो उस बुराई को निकालने की कोशिश करेंगे, और वो बुराई आपने जिस रोज निकाल करके फेंक दी, समझ लेना आपका जीवन बदल गया है और बुराई करने वाला वे व्यक्ति आपका सच्चा मित्र है, क्योंकि आपकी बुराई से उन्होंने अवगत करा दिया है और उस बुराई से आप बाहर निकल करके आ गए हो। तो मेरे साथियों, दोस्तों, जीवन में याद रखना, नववर्ष की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक निवेदन जरूर करता हूं मेरे साथियों, आपके अंदर कोई कमी हो तो उसको भुला देना और नए साल पर एक अच्छाई को अपना लेना। अगर उस मार्ग पर आप चलेंगे और उस कथन को मानेंगे और आपके अंदर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो बुराई है उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता जितना आप जानते हो। टटोलिए, ढूंढिए, अच्छे राह पर चलिए। ये गाड़ी की स्टीयरिंग है मेरे साथियों, जीवन, और ये स्टीयरिंग आपके हाथ में है। इस गाड़ी को आप कुएं में पटकना चाहते हो या सप्तल मैदान पर चला करके अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हो, ये जीवन रूपी यात्रा है। इस यात्रा को आपको सफल करना है। आपके लिए मत जियो मेरे साथियों, अपने परिवार के लिए जियो। अपने आप के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ प्रेम बांटना और उनको अवगत कराना ही जीवन का सच्चे और सार्थक मूल्य होता है। वरना रोज नया साल आता है और चला जाता है। मनाते रहो खूब, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी ईमानदारी से आप इस पथ पर चलेंगे तो कुछ और मिलेगा। साथियों, मैं कोई जो बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, एक साधारण सा आदमी हूँ और मुझे मालूम है कि मेरे अंदर कितनी खामियां हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, और जीवन का जो अध्ययन है मेरे साथियों कभी पूरा नहीं हो सकता है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता है सिर्फ परमात्मा का अलावा। और परमात्मा कौन है? अचेतन शक्ति है, कभी आपने देखा नहीं है, वो आपके अंदर बैठा है। हो सकता है आप ही हो। वो तमाम जो अच्छे गुण होते हैं वो एक परमात्मा का रूप होता है, परमात्मा का प्रतिबिंब होता है। तो मेरे साथियों, इस आपका समय मैं ले रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। समय बड़ा अनमोल होता है, क्योंकि हर बार नया साल आता है और चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। बहुत से लोग नया साल को भी नहीं जानते हैं। वो किसान जो गांव में रात दिन खेती मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको याद नहीं है नया साल कैसा होता है और कैसे मनाया जाए। वो लोग तो बस
मज़दूर ही तो मज़दूरी करने चले गए हैं, किसान ही तो खेती करने चले गए हैं, और जो व्यापारी हैं तो व्यापार करने चले गए हैं। नया साल वो मनाते हैं जिनके पास समय होता है बहुत ज़्यादा, जो फ्री होते हैं, जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन नया साल मनाने का सबसे बड़ा एक तरीका है मेरे साथियों, किसी की मदद कर देना, किसी को अच्छा ज्ञान दे देना, अच्छी राह दे देना, और उसकी उन्नति के लिए जो अपना मित्र है आगे हाथ बढ़ा करके उसको आगे बढ़ा देना। नया साल का सार्थक मूल्य पूरा हो जाएगा मेरे साथियों। बहुत सारी बातें करनी हैं, करते आते हैं, करेंगे, आपका समय भी ले रहे हैं, आप भी देख करके समय दे रहे हो मेरे भाई और बहनों। लेकिन एक बात ज़रूर रखना कि खूबचंद भारती आप लोगों के सामने आपसे रूबरू होकर के अपने दिल का इजहार आपको सौंप रहा हूँ मेरे साथियों, भाई और बहनों। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, कर सकते हैं बातें, बहुत विषय आते हैं, बड़ी बड़ी जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू होती हैं, समय का अभाव रहता है, इसीलिए बातों का शेयर करना एक कमी का कारण बन जाता है। फिर मिलते हैं, अगली बार मुलाकात करते हैं। इस बार तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। हो सकता है मैंने कुछ बोला हो उसमें कुछ आपको अच्छा लगा हो, कुछ गलत लगा हो। अगर आपको गलत लगा है तो नज़रअंदाज कर देना मेरे साथियों, और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर दोबारा मुलाकात होती रहेगी। रोज़ में आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। मेरा मेन उद्देश्य है आपको मिलना और आप तक मेरे जो अनुभव है वो शेयर करना। नमस्कार, फिर मिलते हैं। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।